बना रही हो क्या? Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we have a new subject and a new topic. Subject is child health nursing and the topic is introduction to child health nursing. So let's start the video. Child health nursing और pediatric nursing. Child health nursing को हम pediatric nursing भी कहते हैं. ये क्या है? It is a care of neonates and children up to adolescence. तो इसमें हम क्या है, इसको केयर देना है, किसको देना है? नियोनेट्स से लेके एडोलेसेंस के बच्चे, यानी नियोनेट से स्टार्ट होके और एडोलेसेंस के जितने भी इसमें एज आता है, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको हमें केयर देने का है इसमें. यूजुअली इन एन इन पेशेंट एंड हॉस्पिटल और डे क्लिनिक. तो ये किसमें है? इन पेशेंट हॉस्पिटल में या डे क्लिनिक में हम उनको केयर देते हैं. अब नियोनेट्स कौन होता है, एडोलेसेंस कौन से होते हैं, तो ये हम क्या अभी आगे एज ग्रुप देखेंगे. Pediatric come from the Greek word pedia which means child. Pediatrics means treatment. So जो pediatric है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है पेडिया का मतलब है चाइल्ड एंड इयाट्रिक्स का मतलब है ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये इसका मतलब है पेडियाट्रिक का मतलब. पेडियाट्रिक नर्सिंग इज द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द नर्स प्रैक्टिस कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस. तो पेडियाट्रिक नर्सिंग स्पेशली किस चीज पे कंसर्न करता है? ये बच्चों की केयर पे, किस पे? वेलनेस के दौरान भी और इलनेस के दौरान भी, यानी जब बच्चा ठीक है तब भी हमें उसकी केयर पे कंसर्न करना है, और जब बच्चा इल है तब भी उसकी केयर पे हमें कंसंट्रेट करना है. तो इसमें हम क्या क्या मेनली इंक्लूड है, क्या क्या इसमें है? प्रिवेंटिव यानी रोकथाम, प्रोमोटिव यानी प्रमोट करना, क्यूरेटिव यानी बचाना, रिहेबिलिटेटिव यानी वापस से अपनी स्थिति में उसे लेके आना. सो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है. सो एज ग्रुप देख लेते हैं हम पहले. एज ग्रुप क्या है? तो यहाँ पे न्यूबॉर्न जो होते हैं वो बर्थ से, जन्म से 3 महीने तक, बर्थ टू 3 मंथ्स के बच्चे को हम न्यूबॉर्न कहते हैं. 3 to 12 मंथ के बच्चे को इन्फेंट कहेंगे. टॉडलर 1 to 3 ईयर के बच्चे को टॉडलर कहते हैं, 1 से 3 साल तक के बच्चे. 3 to 5 ईयर्स के बच्चे प्री स्कूलर, 5 to 10 ईयर्स के बच्चे स्कूल एज, एंड 10 to 19 के बच्चे अडोलेसेंट होते हैं. इसके बाद 19 से अडल्टहुड स्टार्ट होती है, अडल्टहुड के बाद ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है. सो ये क्या है? डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं बच्चों के. अब यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का? अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को कैसे समझा जाता है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे. द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द health care of children focus on the illness and promotion of child rather than the treatment of illness go alone. So पहले क्या था? सिर्फ illness को ट्रीट कैसे करना है इस पे फोकस किया जाता है, कि illness है अब उसको ट्रीट करना है. बट अब किस पे मेन फोकस किया जाता है? कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को प्रमोट करना और उसको प्रिवेंट करना, यानी जो इलनेस हो रही है उसको हम पहले ही रोक लेंगे और उसको क्या, और हेल्थ को उसकी प्रमोट करेंगे ताकि वो हो ही ना. तो मेन फोकस इस पे किया जाता है. द गोल ऑफ द पेडियाट्रिक नर्सिंग इज टू फोकस ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. तो अभी जो पेडियाट्रिक नर्सिंग का गोल है वो क्या है? उसकी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को फोकस करना. तो मेन काम ये है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो. एंड प्रमोट ऑन स्टेट ऑफ हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन. और इसमें क्या है कि बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको एक इफेक्टिव केयर नर्सिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि जो बच्चे का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके. यानी बच्चा जब हॉस्पिटल जाता है तो उसके जो दिमाग में वो हॉस्पिटल को लेके डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसके दिमाग में घूमने लग जाती है, कि वो ज्यादा बीमार है, वो ठीक नहीं हो पाएगा. तो ये सारे क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके हॉस्पिटल को लेके उसके दिमाग में बैठने लग जाते हैं. तो इसी ट्रॉमा को हम क्या करना है, हमें कम करना है. चाइल्ड केयर नर्सिंग में ट्रॉमा को कम करना है अभी, और उसको हमें हेल्प करनी है कि वो हॉस्पिटल की सिचुएशन में क्या एडजस्ट कर सके. अब ये ट्रॉमा हम कैसे कम कर सकते हैं? प्ले थेरेपी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंडीशन. तो यहाँ पे प्ले थेरेपी सबसे अच्छा काम करती है. टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव केयर वी शुड अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर रिस्पॉन्स टू द थेरेपी. तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, कि बच्चे की किस एज में कितनी ग्रोथ, कितनी डेवलपमेंट होती है, और वो किसी भी थेरेपी को लेके रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है. ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए. एक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को, एक नर्स को आना चाहिए.
As per modern concept of child health nursing, we provide children-centric and family-involving care of to the child. तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या है, हम किस पे मेन हमारा जो फोकस होता है वो चिल्ड्रन पे होता है, जिसमें कि फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। पहले के टाइम पे फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती थी, सिर्फ नर्स केयर करती थी, बट अब के टाइम पे फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है। पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग केयर सो दैट द चाइल्ड फील्स एट होम। तो आज की जो कंसेप्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, जितनी भी प्लानिंग की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करने में फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि बच्चे को लगे कि वो उसको घर जैसा ही फील हो, उसको हॉस्पिटलाइजेशन वाला ट्रॉमा ना हो। नेक्स्ट है, इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम एकेडमिक से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है एकेडमिक, इसको हम इसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ए फॉर एडवोकेट फॉर चाइल्ड। एडवोकेट फॉर चाइल्ड का मतलब है बच्चे और परिवार के लिए सलाह देना, यानी बच्चे और परिवार के लिए दूसरे को क्या हम सलाह दे सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चों के लिए क्या संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ए फॉर एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटी, यानी जो बच्चों की गतिविधि है, जो भी उसकी गतिविधि को हम एक्टिव कर सकते हैं, उसको सक्रिय कर सकते हैं। डिसमिनेट मतलब जो बच्चों की देखभाल की जो जानकारी है, हम उसको क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तीसरा है ई फॉर एडुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, यानी पब्लिक को क्या कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ के बारे में एडुकेट कर सकते हैं। एम फॉर मोटिवेट पीपल इन केयर ऑफ चाइल्ड, यानी पीपल को हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट यानी प्रेरित कर सकते हैं चाइल्ड केयर के लिए। इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको क्या हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं, और उसका यूज हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में कैसे कर सकते हैं। एंड द लास्ट सी फॉर कोलैबोरेट केयर एक्टिविटी, जिसमें सहयोगात्मक देखभाल की गतिविधि एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस्ड है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो इसमें हमारा जो प्रिंसिपल फर्स्ट है, बिल्ड अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टेक्ट, यानी जब पेरेंट्स और चाइल्ड एक नर्स से फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है, पहली बार मिलते हैं, तो नर्स को अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ बना लेना चाहिए। रिलेशनशिप बनाने से क्या कि जो आगे की जो जितने भी काम होंगे वो बहुत इजी हो जाते हैं, और बच्चे और पेरेंट्स भी नर्स को क्या समझने लग जाते हैं। नेक्स्ट है, नर्स शुड बी अवेयर दैट ऑल बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर मीनिंगफुली। नर्स को ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स के और बच्चे के जितने भी बिहेवियर है वो मीनिंगफुल है, उसको उनके बिहेवियर के बारे में अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सेप्ट पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन एग्जैक्टली एज दे आर, यानी बच्चे को और उसके पेरेंट को हम एग्जैक्टली एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे वो है। अलाउ देम टू नो दैट देयर प्रॉब्लम आर इम्पोर्टेंट, द नर्स इज देयर टू एड इन देयर सॉल्यूशन। तो हमें क्या उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम है, हम वो इम्पोर्टेंट है उनकी प्रॉब्लम, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, नर्स उनकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है, द पेडियाट्रिक नर्स शुड हैव एम्पैथी फॉर द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो पेडियाट्रिक नर्स को क्या पेरेंट्स के बच्चों के लिए क्या सिंपैथी और एम्पैथी दोनों होनी चाहिए। सिंपैथी मतलब कि उससे लगाव, इमोशन होना चाहिए, और एम्पैथी यानी उसकी जो प्रॉब्लम हो उसको समझना चाहिए उसको। नेक्स्ट है, अलाउ द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर इमोशन इवन नेगेटिव इमोशन। तो पेरेंट्स के और उसके बच्चे को हमें अलाउ करना चाहिए, उनको हमें उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, ताकि उनकी जो भी इमोशन है वो हमें पता चले, जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो उनसे बाहर निकले, ताकि वो फिर बाद में अच्छा फील कर सके, और जो प्रॉब्लम हमें समझ में आई, एक नर्स को समझ में आए, वो उसका सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट है, स्पीक अ लैंग्वेज अंडरस्टेबल टू द पेरेंट एंड चिल्ड्रन, यानी एक नर्स को, पेडियाट्रिक नर्स को बच्चे से और पेरेंट से ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो, जो टिपिकल ना हो, दोनों के ही समझने के लिए। नेक्स्ट है, आस्क क्वेश्चन लिमिटेड टू सिंगल आइडिया और रेफरेंस, यानी हमें उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक इजी क्वेश्चन जो कि उन्हें समझ में आ सके और वो उसका आंसर दे सके। हैव एन एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए ही एम्पैथी होनी चाहिए।
मस्ट हेल्प द पेरेंट्स टू फील दैट देयर इज यूनिटी अमंग द हेल्थ टीम। तो पेरेंट्स और बच्चों को ऐसा लगना चाहिए, पेरेंट्स को ऐसा लगना चाहिए कि हेल्थ टीम में क्या है, एक यूनिटी है, एंड दे आर वो क्या है, उनको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। तो ये है प्रिंसिपल चाइल्ड हेड नर्सिंग के। नेक्स्ट है ट्रेंड इन चाइल्ड हेड नर्सिंग। तो आज की जो ट्रेंड चल रहा है चाइल्ड हेड नर्सिंग में वो क्या है, तो चाइल्ड सेंटर्ड केयर। तो यहाँ पे किस पे फोकस किया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड केयर पे। फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स है, यानी जो विजिटिंग आवर्स है, यानी बच्चे को लेके आप क्लिनिक में कहीं पे भी फ्लेक्सिबल टाइम में कभी भी आ सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी केयर, आजकल चाइल्ड केयर नर्सिंग में हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इन पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, इन पेशेंट सपोर्ट ग्रुप यानी अगर किसी बच्चे को कोई किसी पर्टिकुलर डिजीज से वो सफर कर रहा है, तो उसी पर्टिकुलर डिजीज के बच्चे जो उससे सफर कर रहे हैं उन सबका क्या एक ग्रुप बना के वो एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। इसको इन पेशेंट सपोर्ट ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है स्कूल टीचर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चाइल्ड, यानी स्कूल टीचर भी हॉस्पिटलाइजेशन चाइल्ड के केयर में इन्वॉल्व होने चाहिए। यानी अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तो वो स्कूल के टीचर क्या उनको इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो अपना होमवर्क कर सके, उनके होमवर्क में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्ले इन स्कूल एंड हॉस्पिटल, यानी स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल में भी क्या प्लेज होनी चाहिए। केयर बाय पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स स्पेशली मदर, तो पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा बच्चों को केयर मिलनी चाहिए, स्पेशली मदर के द्वारा बच्चों को केयर मिलनी चाहिए। हेल्थ एंड नर्सिंग टीम कोलैबोरेशन, हेल्थ का और नर्सिंग टीम का एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी जितने भी प्रैक्टिसेस हो जा रही है, की जा रही है, वो सारी एविडेंस के बेस पे ही होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ को हमें प्रिवेंट करना है, डिजीज को हमें प्रिवेंट करना है, और हेल्थ को क्या हमें प्रमोट करना है। ये सारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ट्रेंड है जो आजकल चल रहे हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चाइल्ड, यानी अगर जो हॉस्पिटलाइज चाइल्ड है उसको मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। इन द मोस्ट इंस्टेंस द नर्स इज द प्राइमरी पर्सन इन्वॉल्व इन द ऑफ ए हॉस्पिटलाइज चाइल्ड, यानी जो सबसे प्राइमरी पर्सन है जो बच्चे से मिलती है, जो हॉस्पिटलाइज चाइल्ड से मिलती है, वो नर्स ही होती है। तो द नर्स इज द फर्स्ट वन टू सी चाइल्ड एंड फैमिली एंड स्पेंड मोर टाइम विद देम देन अदर हेल्थ केयर पर्सनल। तो क्या है, यहाँ पे नर्स ही सबसे पहली इंसान है, सबसे पहली पर्सन है जो कि बच्चे से और फैमिली से मिलती है और अपने मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनके साथ ही स्पेंड करती है। Nurse must try to minimize the child's distress so that the hospital stay will be as pleasant an experience as possible. तो नर्स को बच्चों की जो चाइल्ड की जो स्ट्रेस है, हॉस्पिटल के लिए जो स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज करना चाहिए, उसकी जितनी भी स्ट्रेस को मिनिमाइज करना चाहिए, ताकि जो उसको हॉस्पिटल में स्टे हो वो प्लीजेंट हो, वो अच्छा लगे उसको हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है नर्स मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही क्या है, एक दिमाग में अलग ही साइकोलॉजिकली अलग ही हमें सोचने लग जाते हैं, बच्चे तो सोचते ही हैं, बड़े भी बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए उस इफेक्ट को क्या मिनिमाइज करना है, या ताकि वो हॉस्पिटल में क्या एडजस्ट कर सके। Development, when addressing the fear, separation, anxiety and loss of control that occur in hospitalized child, the nurse should consider child age and cognitive development level. तो जो बच्चे होते हैं जो जिन्हें डर लगता है, सेपरेशन की एंजाइटी होती है, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, तो ये सारे जितने भी हॉस्पिटलाइज चाइल्ड होते हैं तो नर्स को क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनके डेवलपमेंट के लेवल का उनको पता होना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए। While preparing the child and family for surgery, the parents should be allowed to stay with child until surgery begins and after surgery in the post anesthesia area. तो चाइल्ड एंड फैमिली जब सर्जरी होती है, बच्चे की किसी की सर्जरी हो रही है, तो पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि सर्जरी से पहले एंड सर्जरी के बाद वो बच्चे के साथ रुक सके। नेक्स्ट है द सर्जरी शुड मेंटेन सेफ्टी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यानी सर्जरी जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान क्या है, नर्स को ये अवेयर होना चाहिए कि वहां पे वो पूरी सेफ्टी मेंटेन कर सके, बच्चे को कोई हार्म ना हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेसिक केयर फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन चाइल्ड। बेसिक केयर इन्वॉल्व जनरल हाइजीन मेजर इंक्लूडिंग बाथिंग, हेयर केयर, ओरल केयर, न्यूट्रिशन केयर। तो हॉस्पिटलाइज के दौरान जो बच्चा है उसको
सारी केयर देनी चाहिए, जितनी भी बेसिक केयर इन्वॉल्व है, जैसे हेयर वॉश, ओरल केयर, न्यूट्रिशन केयर, ये सारी उसको देनी चाहिए, बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट है, इफ पेरेंट्स आर present, allow them to provide care for the child to decrease the child stress। अगर वहां पे पेरेंट्स प्रेजेंट है तो उनको हमें बोलना चाहिए कि बच्चे से बात करें, ताकि बच्चे को समझाए, ताकि उसका जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज हो। Older child may perform hygiene measure themselves but may need some distance assistant from nurse। तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने हाइजीन का मेंटेन खुद कर सकते हैं, लेकिन वो किसी नर्स के असिस्टेंट में ही या पेरेंट के असिस्टेंट में ही उसको कर सकते हैं। Provide play activities and recreation for the hospitalized child। तो हॉस्पिटलाइज चाइल्ड है, उनको हमें क्या प्ले प्रोवाइड करना चाहिए, एक्टिविटीज एंड रिक्रिएशन, यानी नई नई चीजों को क्रिएशंस करने को उनको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रमोट स्कूल वर्क एंड एजुकेशनल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन, जो लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को स्कूल वर्क में प्रमोट करना चाहिए, और उनके एजुकेशन के में भी हमें क्या उनको प्रमोट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। Next, assess the factor that may influence the family reaction to the child's hospitalization। तो बच्चे जब हॉस्पिटल में होते हैं तो पेरेंट्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनको असेस करना चाहिए, और फैमिली को इनकरेज करना चाहिए। encourage family to have support system in place before, during and after hospitalization। यानी बच्चों को हमें पेरेंट्स को क्या इनकरेज करना चाहिए कि हॉस्पिटल में आने से पहले, आने के बाद, और उसके घर जाने के बाद हमें एक पूरा सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रिपेयर द चाइल्ड एंड फैमिली फॉर डिस्चार्ज। यानी बच्चे को और फैमिली को क्या हमें डिस्चार्ज के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, यानी जो मेडिसिन मिली है उसके बारे में उसको पूरी बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि कब क्या खाना है। उसके बाद जो मेडिकल उसको अभी हॉस्पिटल में जो केयर मिल रही थी, वो होम केयर हमको कैसे देनी है, वो सारा बच्चे को समझाना चाहिए। On discharge, children and their parents receive written instruction about home care and copy of written in the medical record। तो डिस्चार्ज के टाइम पे बच्चे को और पेरेंट को क्या रिटर्न में होम केयर मिलता है कि कैसे करना है, तो वो सारा हमें उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है उसको। डेमोन्स्ट्रेट एंड रिक्वेस्ट रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर टू बी डन एट होम। तो ये सारी चीजें हमें क्या एक चाइल्ड हेड नर्सिंग में देनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट में सेशन में हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।